हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। अब टाइम हो चुका है दोपहर का। सुबह का मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बर्तन क्लीनिंग किचन तो मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है। और कुछ कपड़े मैंने ऊपर सुखा दिए हैं और ये थोड़े से कपड़े हैं ये मैं नीचे ही सुखा रही हूँ। आज कपड़े बहुत सारे धुले हैं क्योंकि आज उम्मीद थी कि धूप निकलेगी, तो धूप निकल गई है। निकली तो थोड़ा लेट ही है, लेकिन हाँ निकल गई है। और इतनी तेज़ धूप होती नहीं है कि नीचे सारे कपड़े सूख जाएं, सुबह जल्दी निकल जाए, तो लेट ही निकलती है। तो आजकल मैं ऊपर ही सुखाती हूँ। बस थोड़े से बचे थे तो ये मैं यहाँ पे डाल दूँगी और ऊपर मैं सुखा के आ गई हूँ। तो वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं और सोचा अब मैं जो है व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। एक बार हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर रह ही जाएगा। तो बस यहाँ मुझे याद आया कि चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से तो करना ही है। तो अब कपड़े सुखाने के बाद बस मैं तैयार होंगी शॉप पे जाने के लिए। वैसे तो तैयार ही हूँ, बस कंघी उंगी करूँगी और फिर जो है शॉप की जाने की तैयारी करूँगी। दोपहर को ही जा रही हूँ, सुबह तो नहीं जाना होता और सुबह तो खोलते भी नहीं है इतनी जल्दी। अंश भी अपनी क्लास वगैरह करने के बाद खोल देता है और बस अब मैं चली जाऊँगी। इतना सर्दी का मौसम है ना, तो इतनी जल्दी नहीं खोलते। और आज मैंने कान्हा जी की सारी ड्रेस धुल दी हैं। कई सारी ड्रेस हैं जो गंदी हो रखी थी और उनके ब्लैंकेट वगैरह, तो आज उनके मैंने सारे धुल दिए हैं। धूप निकली है तो ये भी सूख जाएंगे और इनको मैं चेयर पे सुखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये अलग धुलने पड़ते हैं। कान्हा जी के भगवान जी के कपड़े हैं तो इनको अच्छे से धुलना सुखाना पड़ता है साफ तरीके से। तो बस ये भी सूख जाएंगे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, रेडी हो गई हूँ। कंघी उंगी मैंने कर ली है। किचन में क्या कर रही हूँ, थोड़े से फ्रूट कट कर रही हूँ। थोड़ा मैं अपने लिए भी लेके जाऊँगी क्योंकि लंच का तो मन होता नहीं है। आजकल सर्दियों के मौसम में लंच नहीं करते हैं। बच्चों को भी बहुत ही ज़बरदस्ती से मैं थोड़ी रोटियाँ बना के रख देती हूँ, एक्स्ट्रा 2-4 रोटियाँ। अगर वो खाते हैं खा लेते हैं, नहीं तो खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो बस उनको भी मैं थोड़ा फ्रूट दे दूँगी। यहाँ पर अमरूद एप्पल है और पपाया है, तो इस तरह से ये मैं कट कर रही हूँ। थोड़ा वहाँ लेके चली जाऊँगी। और पपाया है ये, तो ये साबुती रखा हुआ था तो श्रेय से ना कटता नहीं है, श्रेय नहीं काटता बिल्कुल भी। तो बाबा जी को ना ऐसे ही दे देता है कि अपने आप काट लो बाबा जी। तो आज मैं थी तो मैंने चलिए इसको कट करके चलती हूँ, पापा को भी दे दूँगी। तो ये सारा काम मैं निपटा के, और पानी की बोतल मैंने अपनी भर के रख ली है लेके जाने की, क्योंकि पानी भी आजकल गर्म लेके जाना पड़ता है, ठंडा पानी तो पिया नहीं जाता है। और वैसे भी मैं तो पीती भी नहीं हूँ पानी, जबकि पीना चाहिए। सुबह का तो मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ अपना रूटीन, तो सोचा आज इस टाइम से शुरू करती हूँ व्लॉग। और अब से रात तक का जो भी मेरा रूटीन होता है, जिस तरह से मैं मैनेज करती हूँ शॉप के बाद आके खाना बनाना, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। छोले आज मैंने भिगा के रखे हुए हैं, आपको कुकर दिखाई दे रहा होगा। किचन बिल्कुल क्लीन है। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सब एकदम परफेक्ट होंगे। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है और सर्दी का ना जाता टाइम आ रहा है, जाते टाइम और आते टाइम। तो ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जो सर्दी परेशान करती है। और इस बार तो सच में बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है। पूरी जनवरी तो ऐसी हो गई कि पता भी नहीं लगा कि किधर से गई और किधर से आई। आज है ट्यूसडे और तारीख है 1। आ गई थी मैं, दोपहर को आ गई थी, लेकिन फिर उसके बाद बस मैं काम में लग गई, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करी और फिर मेरा टाइम ही नहीं लगा। सोचा था कि आज पहले जाके आपसे मिलूंगी, क्योंकि घर पे भी नहीं हुआ और बस वीडियो मैंने शुरू कर ही लिया था। एक बार ना वीडियो शुरू कर लेते हैं तो हो ही जाता है, नहीं तो फिर वही हो जाता है, ना अनुकुर नहीं। कई बार याद नहीं आता और कई बार मन नहीं होता। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही कि बस पूछो मत। आज भी पूरी सर्दी है, बहुत धूप निकली पर हल्की निकली, कोहरा इतना, बहुत हालत ख़राब है। अब तो खैर चला ही जाएगा, बस अब तो फरवरी शुरू हो गई है, तो 2-4 दिन की ठंड है, अब तो निकल ही जाएगी। घर पे मैं जो है आई गई थी छोले वगैरह भिगा के, और अब तो शाम हो गई है। आज थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जाऊँगी, क्योंकि छोले वगैरह बनाते हैं ना तो तड़का वड़का और अच्छे से ठीक से तो टाइम लगता ही है। तो सोच रही हूँ आज जल्दी चली जाऊँ। और मार्केट ना हल्की है, इतना कुछ ज़्यादा है भी नहीं है मार्केट में इस टाइम, बहुत हल्का चल रहा है 2-4 दिनों से पिछले। तो घर जाएंगे, टाइम से खाना बनाएंगे। हालांकि टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं, अभी तो खैर नहीं जा रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि 7 बजे मैं बाहर रोड पे ना आवाज़ आती रहती है, कुत्ते वगैरह की भी आ रही है आवाज़। मेरे सामने हलवाई की दुकान है तो वहाँ पे
कई दिन हो गया मैंने वीडियो करीब एक हफ्ते में ना बस एक ही वीडियो रिकॉर्ड, संडे के बाद मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है और आज दिन है ट्यूसडे। हाँ जी, वो पार्सल उठाने के लिए भैया आ गए थे तो बीच में मैंने फ़ोन कट कर दिया था। अब यहीं पे हो जाता है सारा। तो पहले क्या था, वो घर पे आना पड़ता था उनको या फिर हमें देने जाना पड़ता था। तो अब वो शॉप पे आ जाते हैं, यहाँ पे होते हैं तो हम कॉल कर देते हैं, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से तो बस रखे थे यहाँ पे तो वो ले गए। हाँ जी, तो बस क्या किया मैंने पिछले संडे से और इस मंडे तक सिर्फ मैंने 2 व्लॉग बनाए हैं, मतलब 2 दिन रिकॉर्ड किया, नहीं तो ऐसे ही चला गया पूरा वीक। थोड़ा ऐसे ही रहा, देखिए जब कुछ ऐसा हो जाता है ना तो मन भी नहीं करता करने का। तो कल फिर भी नहीं हुआ। कल मैं गई थी घर, मतलब कल ताऊ जी की जो 13वीं वगैरह होती है वो थी, तो बस फिर हुआ ही नहीं कुछ भी। अब आज मैंने चलिए अब आज शुरू करते हैं, जो काम है वे तो करने पड़ते हैं, काम तो कुछ नहीं छूटते हैं। तो कल फिर जो है सबसे मिल के आ गई। इतनी सर्दी में कल फिर जाना पड़ा और बस आज शुरू कर दिया अपना। अब थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो जाएगा और फिर जो है अपना रूटीन शुरू करेंगे। जब कोई काम करते हैं ना तो मतलब लगता भी ऐसे ही है कि अधूरापन सा है, पर अब लोग जब रिकॉर्ड होते हैं तब मन शांत हो, थोड़ा अच्छा लगे। एक तो सर्दी और ऊपर से ये सब हुआ तो मतलब बस हुआ ही नहीं कुछ भी। तो अब थोड़ा सा सर्दी में इतना काम होता भी नहीं है, तो बस वही सोचती हूँ कि चलिए क्या रिकॉर्ड करूँ, यही खाना बनाना फिर शॉप पे आना, तो इसलिए भी नहीं करती कुछ मैं। तो बस अब तो मैं देखती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा और फिर चलूँगी घर, फिर घर पे ही आपसे मुलाकात होगी। तो देखिए मैं घर पे आ गई थी, चेंज वगैरह कर लिया है मैंने और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी भी कर ली है। और हाँ, जो छोले हैं वो श्रेय ने बॉयल कर दिए थे, मतलब रख दिए थे, मैंने कॉल कर दिया था, सब तैयार करके गई थी, बस गैस जला के होकर रखना था, तो वो श्रेय ने कर दिया है और अभी भी हो ही रहे हैं, तो मीडियम आँच करके छोड़े हुए हैं मैंने। तो यहाँ पे हरी मिर्च, टमाटर वो सब मैंने तैयार कर लिया है, प्याज है, लहसुन है, छोटे जार में ये डाल दिया है और बड़े में टमाटर और ये डाल दिया है। तो इनका पेस्ट तैयार करके इधर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई, जिसमें सरसों का तेल कर लिया है अच्छे से गरम, देखिए बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है। और फिर इसमें डाल दिए हैं कुछ खड़े मसाले, एक तेज पत्ता है, लौंग है, 4-5 लौंग डाली हैं, एक बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा, तो ये सब मैंने इसमें ऐड करा है। और तेल गरम था, जाते ही सब हो गया है। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये लहसुन और प्याज का जो पेस्ट तैयार करके रखा था। 2 प्याज ली थी मैंने बड़े साइज़ की, क्योंकि छोले मेरे यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ही बनते हैं फैमिली के हिसाब से। और छोले राजमा बनाए ना तो ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम में ही ख़त्म हो जाते हैं, बच ही जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाते हैं, क्योंकि राजमा छोले सबको पसंद होते हैं और बच्चों को खासकर पसंद होते हैं। सब्जियां इतनी पसंद नहीं आती, सब्जी तो बच्चे खाते ही नहीं हैं, बड़ी मुश्किल खाते हैं। तो आज बिल्कुल खुश हो जाएंगे सब। राजमा बनाऊं, चने बनाऊं, छोले बनाऊं, या फिर जैसे गर्मी में साबुत मल का मसूर बनाते हैं, अब नहीं बना रही हूँ मैं उसको। तो देखिए प्याज हमारी भुन गई है चलाते चलाते। और फिर इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया है, जो कि मैं लेके आई थी ना ग्रोसरी में रेडीमेड, तो वो यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। तो अदरक डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर 1-1.5 चम्मच के करीब, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। तो ये सारे मसाले मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और देखिए पेस्ट बनाया था मैंने प्याज का, लेकिन ऑयल बहुत ही कम रखा है, बिल्कुल ज़्यादा ऑयल नहीं है, क्योंकि अगर बाहर के हम छोले खाते हैं ना तो उसमें ऊपर से बिल्कुल ऑयल इस तरह से तैरता रहता है, तो वो सब्ज़ी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ना मैं इतने ऑयल में बनाती हूँ। तो ये देखिए अब फिर इसमें टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस इसमें नमक और डाल दूँगी मैं, कुछ तो छोले में ही नमक है, पहले से ही बॉयल हो रखा है, तो टमाटर के हिसाब का इसमें डाल दिया है। अब इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, तब तक चावल का पानी वगैरह चढ़ा दूँगी। चावल मैंने आते ही धुल के भिगा के रख दिए थे, क्योंकि चावल भीगते हैं तभी जाके अच्छे बनते हैं। और ये देखिए थोड़ी देर बाद इसको मैंने चेक किया है तो मसाला अच्छे से हमारा भुन गया है, लेकिन अभी और इसको चलाते हुए मैं भून लूँगी थोड़ा सा। और फिर इसमें ऐड करूँगी मैं छोले मसाला। तो 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे 1-1.5 चम्मच ही डाल दिया है छोले मसाला। गरम मसाला आज मैं नहीं डाल रही हूँ, गरम मसाला मेरे पास ख़त्म है,
पिसा हुआ नहीं है, तो उसको मैं पीसूँगी, सोच रही हूँ धूप लगा के पीसूँ। तो आज मैं छोले मसाला ही डाल रही हूँ इसमें, और बस खड़े मसाले डाल दिए थे। और ये हैं छोले जो कि बॉयल हो गए हैं। बिल्कुल येलो वाले ही बना रही हूँ, कोई ब्लैक कलर या मतलब आंवला जैसे पत्ती चाय पत्ती डाल देते हैं ना, तो कुछ नहीं डाला है। तो गरम मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो साथ साथ इसमें बॉयल आ जाएगा। और बस इसको छोड़ दूँगी कवर करके पकने के लिए। और जो ये खड़े मसाले हैं ना, इनको बाद में निकाल दूँगी। तो इधर छोले हमारे पक जाएंगे, कवर करके छोड़ दूँगी मीडियम आंच करके। और यहाँ बारी आती है बर्तन करने की। बर्तन पड़े हुए थे दोपहर, तब मैं गई थी ना, तब से लेकर अब तक के चाय के और ये छोले का कुकर, मतलब मिक्सी के जार वगैरह, वो सब मैं यहाँ पे साफ़ करके रख दूँगी। नहीं तो अगर रात तक का वेट करूँ ना खाने तक का, तो बर्तन सिंक में समाते नहीं हैं, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर मुझसे इतने होते भी नहीं हैं, क्योंकि ठंडा पानी इतना रहता है। मैं ज़्यादातर मोटर चला के करती हूँ, जो ताज़ा पानी आता है ना। आज तो मैं टैंकी में ही कर रही हूँ, धूप निकली थी तो थोड़ा ठीक सही है पानी, नहीं तो ताज़ा पानी चलाना पड़ता है, तब जाके हाथ देने का मन करता है पानी में, नहीं तो बिल्कुल नहीं, छूने का मन ही नहीं करता। पर बर्तन तो करने पड़ते हैं जब उन बर्तन में खाते हैं तो बस यहाँ पे बर्तन मैं कर दूँगी फटाफट से। बर्तन काफ़ी हो रखे हैं। और उधर मैंने चावल का पानी चढ़ा रखा है, कुछ मैंने केटल भर के बॉयल होने के लिए रखी है और कुछ मैंने इंडक्शन में भगोने में रखा है। तो इस तरह से पानी जल्दी बॉयल हो जाता है। तो बस अब मैं बर्तन कर लेती हूँ और फिर जो है चावल डाल देंगे, पानी बॉयल हो जाएगा। तो कुछ बर्तन मेरे रह ही गए थे, कुकर वगैरह, तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं आ गई हूँ, चावल डाल दिए हैं, पानी बॉयल हो गया था। और इधर मैं यहाँ पे छोले चेक कर रही हूँ। तो छोले भी लगभग रेडी ही हैं, लेकिन अभी और पक जाएंगे थोड़ा सा। और चावल मैंने छान दिए हैं, वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये देखिए छोले बन के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी वाले चटपटे। और यहाँ पे चावल भी छान दिए हैं, मतलब उनका मांड निकाल दिया, जो पानी निकाल के बनाते हैं खिले खिले। देखिए तो खाना हो गया रेडी। फुलके आज नहीं सेकूँगी मैं, फुलके का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो चलिए प्लेट लगा देते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो खाना पीना सारा हो गया है, और हो गया था काफ़ी टाइम पहले। अब टाइम देखिए ऊपर जरा, क्या टाइम हो रहा, ओह 11 बजने वाले हैं, 11:45 हो रहे हैं। कुछ घड़ी हमारी आगे रहती है 10 मिनट। श्रेय ने कितने आगे कर दी इस बार? 10 मिनट आगे कर दी श्रेय ने। ये घड़ी पता नहीं क्यों पीछे चली जाती है धीरे धीरे करके। तो इसने आज काफ़ी आगे कर दिया, आज नहीं कल करी। तो इतना टाइम हो रहा है, कोई भी अभी तक नहीं सोया। ये देखिए। हेलो, छोले बहुत टेस्टी थे। कैसे थे? टेस्टी थे, बहुत टेस्टी थे। मजा आया। इसने पूछा इसने नहीं पूछा, तारीफ। तो हमने कैसे थे जी आप बताओ? बिल्कुल A1। कितने दिन में मिले खाने को? मिलते ही नहीं कभी छोले कभी नहीं मिलता है। रेयर बने हैं छोले। रेयर बने हैं, रेयर केस में। रेयर कैसे बने? ओ कितने छोले आए थे? नंबर आया वो। कितने छोले आए थे पिछली बार? सारे खत्म हो गए। ठीक है, कहाँ गए फिर में जब देख लो, छोले राजमा कितने बना लो, बस ये कहेंगे हैं रोज ये सब्जी बनती रहे। मटर कभी ना बनाओ, गोभी गाजर इन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज बच्चों की पसंद का फेवरेट खाना बना, और थोड़ा इनको चेंज लगा। और मेरे हाथ में है कैमरा, मेरा हाथ हिल डुल रहा, कोई पकड़ नहीं सकता। तो हमारा भी हिल डुलता है। तो चलिए फिर हमने कर लिया, यहीं पर ठीक सेट कर लिया, देख लो ऐसे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो मैं आपको बताऊंगी। अब क्या प्रॉब्लम हुई तुम्हें पता? गैस करो, क्या प्रॉब्लम हुई मेरे साथ? क्या प्रॉब्लम हुई? चश्मा लगा
मेरी प्रॉब्लम ये होगी, मेरा चश्मा रह गया घर और मैं इस तरह आंखें कर रखी आज पूरे दिन से। भगवान मैं कैसे करूं? और पता कैसा लग रहा, इधर देखो उधर देखो, जो नहीं यहाँ से उठा लूँ वहां से उठा लूँ, ये हो रहा मेरे साथ। चश्मा शॉप पर गई तो वहां मैं कोने पर रखूँ, काउंटर के उतार के रख दूँ कभी कभी, तो मन करा यहाँ से उठा के मैं चश्मा लगा लूँ, चश्मा पहन लूँ, लगा लूँ, जो भी है। और यहाँ कभी ड्रेसिंग पे कभी कहीं, मतलब ढूंढती फिर रही मैं सुबह से याद चश्मा। और तो मुझे याद गया था, रास्ते में आ गया था, पर चलते टाइम याद नहीं आया। बहुत मुसीबत हो रही मुझे अब। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही, ऐसे करना, ऐसे कर, ऐसे। हाँ, इन्होंने पकड़ लिया हाथ में, मैं सामने बैठी, मेरे से हाथ नहीं होते इस तरह सा बिल्कुल भी। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही बिना चश्मे के, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मंगवाऊं और या फिर दूसरा बनवाऊं, तो बड़ी मुसीबत होगी सच में। जिस चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो ऐसा लगा कि बस पता नहीं क्या हो गया। और मुझे तो काफ़ी आदत हो रही, मैं मतलब फ़ोन में नहीं दिखता कुछ भी, अच्छे से नहीं दिखता, दिखता है मोटा मोटा दिखता है, ऐसे नहीं कुछ थोड़ा बहुत टाइप कर लूँ या कुछ अच्छे से पढ़ लूँ, तो वो नहीं हो पाता। और करूँ भी तो इस तरह से माथा चढ़ जाता है, यहाँ ये लाइन पड़ गई तो ये और ज़्यादा हो जाएगी अगर चश्मा ना यूज़ करूँ मैं। बिल्कुल पूरे घर में सबसे ज़्यादा चश्मा मैं लगाता हूँ। खैर अंश तो नहीं उतारता, पर मैं भी अब तो मतलब बस बहुत ही कम, जब लगता है कि पूरा दिन हो गया कि कभी मन करता है चलिए आज वीडियो में बिना चश्मे के आती हूँ, वीडियो में कोशिश करती हूँ बिना चश्मे के ही, तो तब मैं जाकर उतारती हूँ, नहीं तो मैं पहने रखती हूँ पूरा दिन। अब पूजा कर रही हूँ, किताब नहीं मुझसे पढ़ी जाती है ऐसे बिना चश्मे के, तो सुबह ही मुझे तो याद आता है चश्मा एकदम, पूजा करते टाइम नहाते ही। तो ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब पता नहीं क्या होगा। बोल रही मैं, भाई को बोला था, मम्मी को बोला था मैंने, भाई कुरियर करवा दो मेरा चश्मा। अब पता नहीं क्या होगा। ये कह रहे कि दूसरा बनवा ले, हमने रोज रोज कहाँ से चश्मे बनवाऊं? आप बनवा लो, आपका टूट रहा। चलो वो तुम लगा आप भी चलो, मैं भी चलो, दोनों बनवा कर, नहीं आप भी बनवा लो अपना, मैं भी बनाऊँ, दोनों बनवाओगे। इनका टूट रहा पता नहीं कब से, टूटे हुए से ही काम चला रहे अपना, बिल्कुल टूटा हुआ रहा बस, कभी भी हो जाएगा। और मेरे तो मुझे लगा जब से बन लिए होंगे दो, ये वो पहला भी बना था, वो कहाँ गया, उसका काम चला रहती है एक दो दिन, वो भी तो नहीं मिला, सारे घर में ढूंढ लिया, पता नहीं फेंक दिया क्या कर दिया, वो भी नहीं मिला मुझे। तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। श्रेय को पता होगा, अब करूँ क्या करूँ, श्रेय ने भी ढूंढ लिया, मैंने भी ढूंढ लिया, मिला ही नहीं कहीं भी। तो लेट काफ़ी हो रहा है जी। वैसे तो सोने का टाइम हो रहा था, मैं बैठ के थोड़ा सा काम करा रही थी व्हाट्सएप पे श्रेय से, तो बस हम दोनों उसमें लगे हुए थे। फिर याद आया चलिए अब वीडियो को एंड कर लेते हैं, क्योंकि नींद आनी शुरू हो गई थी धीरे धीरे। और अब रात में भी थोड़ा सा व्हाट्सएप देख के, थोड़ा कभी थोड़ा बहुत यूट्यूब देख के सोती हूँ, नींद जल्दी आ जाती है। अब बिना चश्मे के वो भी नहीं होने, तो देखती हूँ। वैसे भी अगर करवा दिया ना कोरियर कल, तो फिर भी 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे ना, तो और मुझे तो आज का ही बड़ा मेरा तो आज का ही बड़ी मुश्किल कटा टाइम, सच में पता नहीं क्या करूँ। मन कर रहा कि दूसरा बनवा लूँ, वो थोड़ा बड़ा भी लगता था, तो इस बार थोड़ा छोटा सा बनवा लूँ, पर फिर 2000 का बनता है, 2000 रुपये भी फिर लगाऊंगी ना बात के, जिसमें मेरा बिल्कुल नया का नया अभी तो कुछ ही टाइम पहले बनवाया था मैंने। तो देखते हैं जो भी होता है, जैसे भी होता है। 300 रुपये बस, आगे चले 300 रुपये कैसे, थोड़ा सा वो आ जा देवबंद तक, यहाँ से अपना जाएगा कौन, टाइम किसके पास है, किसके पास है? आपने तो मार्केट तक जाने की मना कर दी, टाइम नहीं 3 दिन मेरे पास, इनका 3 दिन टाइम नहीं, हमें तो लगता नहीं आपके पास भी टाइम होता है। नहीं 3 दिन बाद तो ले लेंगे। चलो तो 3 दिन बाद चश्मा या तो लेने, देखो अभी ना बात बात पे ऐसे हो जाता है, नहीं दिखता, मतलब ध्यान सा नहीं वो होता मेरा, बिल्कुल जमती नहीं है बात, वो है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, अब इसका हल ढूंढते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई। आज मुझे अपना पहना रहा है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं दिखता, आंच की तो बहुत वीक हो रखी है, तो उसमें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता, चक्कर से हमें बिल्कुल, जो अपना चश्मा तो अपने आप को ही वो होता है ना, उसी में ठीक से दिख है, किसी का भी पहन लो तो उसी में एक दूसरे को चक्कर से आने को
मेरे में कैसा लगा है? हाँ वही तो कह रही ना, जो जिसका है। हाँ फर्क होता है। वही तो कह रही ना, जिसका जो होता है तो उसे ही ठीक लगता है। और श्रेया ने भी बनवाया था कभी कभी के ज़माने में, पर लगाया एक दिन नहीं। आपको टेलर अक्कल वाला ही चलेगा। चलिए जी, अब अंश को आ रही है मजाक, मेरे चश्मा रह गया ना तो ये मजाक कर रहा है। चलो सब बाय बोल लो, मेरा हाथ टूट लिया। बाय। अच्छा पहले ही गुड नाइट। रूखी सूखी रुकी सुखी कर वो दी। कहने के लिए देख रहे थे बस। हाँ चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब बोलो बाय बाय सब। बाय बाय बाय। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।